बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बना रही हूँ फ़िश पकौड़ा। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस ये तैयार हुई है। इसको बनाना बहुत आसान है। आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार और कितनी ही टेस्टी बनी है। जो लोग ये कहते हैं कि जो हमारी फ़िश है टूटना शुरू हो जाती है जब हम इसको फ्राई करते हैं, तो मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिससे ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगी और फ़िश जो है एंड तक, जब तक के अगर आप इसको 2-3 घंटे के लिए भी रखेंगे ना फ्राई के बाद, ये फिर भी क्रिस्पी रहेगी। इसको जो है मैंने सबसे पहले नमक और अजवाइन लगा के 2 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ दिया था, और जब इसको धोया ना तो ये इस तरह से हो चुकी है और इस बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्लीन हो चुकी है। आप भी इस तरह से ज़रूर इस पे जो है तरीका ये सारा अप्लाई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी फ़िश भी बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगी। तो चलिए जी, सबसे पहले इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं। नमक डाल दिया है इसमें 1 टीस्पून लिया है इसमें लाल मिर्च पाउडर, सूखा धनिया लिया है कुटा हुआ और दरदरा कुटा हुआ, ये है काली मिर्चें कुटी हुई, और ये है ज़ीरा पाउडर। और इसको जो है अच्छे से हमने मिक्स कर देना है। और ये है अजवाइन। अजवाइन के अलावा हम इसमें एक और सीक्रेट चीज़ डालेंगे, वो है ये मैं डाल रही हूँ कुटी लाल मिर्च, और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, और एक मिर्च इसमें हरी मैंने कट कर ली थी, और ये है इमली का पल्प। इससे जो है ये एक ऐसा स्पाइस है जिससे जब हम इसको फ़िश में ऐड करेंगे ना तो इसका टेस्ट दोगुना ज़्यादा हो जाएगा। आप भी लाज़मी ऐड कीजिएगा। और ये है कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा बेसन इसमें डाला है। ये है चिली सॉस 1 चम्मच इसमें भर के डालेंगे, और इसके अलावा डालेंगे इसमें सिरका, और ये है सोया सॉस। ये तमाम चीज़ें इसमें ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप इसमें चाहें तो ज़र्दा कलर भी लाज़मी ऐड करें, इससे जो है थोड़ी सी जो है कलर इसका अच्छा आ जाता है। मैंने इसमें थोड़ा सा ज़र्दा कलर ऐड किया है, क्लिप स्किप हो गया है। तो इसका टेक्सचर मैरिनेशन के बाद कुछ इस तरह से होगा, और हम इसको रख देंगे फ्रिज में। कवर करके इसको रख देंगे 5 से 6 घंटे के लिए। अगर आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं फ्रीज़र में। इसके साथ ही मैं एक अच्छा सा और ज़बरदस्त सा टेस्टी सा इसके साथ रायता और चटनी आपको शेयर करूँगी, जो जिससे जो है इसका टेस्ट, अब आप अगर आप इसको एक बार बनाएंगे ना तो आप इसको हर स्नैक्स के साथ इसको बनाना पसंद करेंगे। इसमें मैंने डाला है नमक, लाल मिर्चें, काली मिर्चें, ज़ीरा पाउडर कुटा हुआ पिसा हुआ, और ये है इसमें चीनी। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इमली को मैंने 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। आपको जितनी ज़रूरत हो आप उसी के मुताबिक इसको भिगोएंगे। तो चलें जी, मैंने 3 से 4 चम्मच भर के इसको डाला था, और ये है मेरे पास आधा सा खीरा का पीस, और ये है मूली। हमने इसको कद्दूकश कर लेना है। इसको कद्दूकश अच्छे से हमने इसको कद्दूकश कर लेना है। अगर आपने ज़्यादा बना रहे हैं तो मसाले भी ज़ाहिर है आप ज़्यादा डालेंगे, और इसके अलावा हम इसमें खीरे और मूली भी ज़्यादा डालेंगे। अगर चाहें तो आप इसमें जस्ट खीरे भी डाल सकते हैं और जस्ट इसमें मूली भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करूँगी जिससे फ्लेवर 2 गुना आ जाएगा। ये एक स्पेशल और टेस्टी सी रेसिपी है जो अक्सर तिक्के और इन चीज़ों के साथ, स्नैक्स के साथ खाई जाती है। एक बार इसको फ़िश के साथ बना के देखें, आप इंजॉय करेंगे और ज़रूर मज़ा आएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और इसको अपनों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं जी, इसका नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिए है, और आप इसको टेस्ट कर के देखें, ये एक लाजवाब चीज़ है। मैरिनेशन हुए इसे 12 घंटे का टाइम गुजर चुका है। आप देख सकते हैं कि इसका किस तरह से मसाला अब्ज़ॉर्ब हो चुका है। फ़िश को जब हमने धोया था ना तो इसको स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि इसका पानी जो है सारा ड्राई हो जाए। ड्राई की मैरिनेशन की थी ना तो मसाला इसने दोबारा से पी लिया है। थोड़े से तिल थे फ़िश पकौड़ा के लिए, तिल ऑप्शनल है, अगर आप डालेंगे ना तो खूबसूरती डबल हो जाएगी। ऑयल को अच्छे से गर्म होने दिया था, और ऑयल को अच्छे से गर्म होने के बाद हमने फ़िश के पीसेज इसमें ऐड कर दिए थे। तो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा है। वज़न से हम अगर इसे देखें तो हमारी ये फ़िश थी 750 ग्राम, 3 पाव के करीब। अगर आप इसको केजी में बना रहे हैं तो मसाला उसी हिसाब से ज़्यादा डालेंगे। ऑयल को जो है हमने थोड़ा सा, जब हम स्टार्ट में फ़िश ऐड करेंगे ना तो फ्लेम को थोड़ा सा हाई रखना है, लेकिन बाद में इसको हमने फ़िश फ्राई के लिए ये एक प्रोसेस है। अगर हम इसका जो
फ्लेम है बिल्कुल लो कर देंगे। आपको दिखाएंगे कि इसकी जो मीडियम फ्लेम होती है ना, लो टू मीडियम, उसी पे इसको हमने 6 से 7 मिनट फ्राई करना है। अगर आप इसी तरह से फ़िश फ्राई करेंगे ना तो आपकी फ़िश बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी और अगर आप इसको फ्राई करने के बाद 1 घंटे के बाद भी खाएंगे ना तो ये वैसे ही क्रिस्पी होगी। तो चलें जी, ये देखें बिल्कुल भी नहीं खुल रही क्योंकि हमने इसमें डाला है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर से जो है इस पर अच्छी सी बाइंडिंग आ जाती है और फ़िश जो है हमारी बिल्कुल भी नहीं टूटती। सर्दियों का मौसम है, जिस तरह से हर किसी का दिल करता है कि बाहर से जाके हो रेस्टोरेंट से हम अच्छी सी फ़िश फ्राई खा के आएँ। तो इसी तरह से आप अगर इसको घर में बनाएंगे ना तो कम पैसों में और बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर और टेस्टी सी फ़िश आपको घर पे ही मिल जाएगी। तो चलें जी, फ़िश पकोड़ा और फ़िश फ्राई की रेसिपीज़ मेरे चैनल पर पहले से भी मौजूद हैं। अगर आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस चाहिए तो आप चैनल पे विज़िट करें। मेरे चैनल का नाम है देसी फूड इंस्पिरेशन। आप लुक वाइज़ देख सकते हैं कि फ़िश की रेसिपी जो है, फ़िश के ये पीसेस जो हैं कितने शानदार और कितने खुशबूदार और लुक वाइज़ कितने टेस्टी लग रहे हैं। उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप इसका कलर डार्क करेंगे ना तो ये देखने में थोड़ी सी सही नहीं लगेगी। इसी स्टेज पे हमने 7 मिनट के लिए फ्राई किया और इसको निकाल लिया। देखें कितना शानदार कलर है और अंदर से बिल्कुल ये पक चुकी है। डिश आउट करते हैं इसको रायते और चटनी के साथ। आप खा सकते हैं, इस तरह के रायता बना सकते हैं, इस तरह की चटनी आप बनाएं, इंजॉय करें। नान के साथ, रोटी के साथ, चावलों के साथ भी इसे खा सकते हैं। बहुत ही लाजवाब टेस्ट है। इसी तरह से अगर आप इसको बग़ैर रोटी के और बग़ैर चावलों के खाना चाहेंगे ना तो इसका फ्लेवर बहुत ही टेस्टी है और इसको भूल नहीं पाएंगे। तो इसी के साथ दें इजाज़त और मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो मेरी वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।